नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। भारत और चीन सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों के शहीद होने के बाद अब राजनाथ सिंह ने सीडीएस की बैठक बुलाई है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीडीएस की बैठक बुलाई है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, इस वक्त ये कितनी गंभीर स्थिति है? देखिए, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये जो वस्तुस्थिति है वो बॉर्डर पर अर्थात एलएसी पर बरकरार है। ये सबसे बड़ी बात है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झड़प है। और इस झड़प में जैसा कि लोग बता रहे हैं, वस्तुस्थिति कुछ रक्षा विशेषज्ञों से हमारी बात हुई है और अनु उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पर गोलियाँ नहीं चली हैं। वो आपसी गुत्थम गुत्थे लड़ाई में और सैनिक बिल्कुल नज़दीक से लड़े हैं। और मैं जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि 5 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। इसमें हमारे एक अधिकारी के शहीद होने और 2 जवानों के शहीद होने का कंफर्मेशन लगभग आ चुका है। इसी बीच इस बात को लेकर के, इस झड़प को लेकर के, और चूंकि ये सीमा पर तनाव की स्थिति थी, 2 से ढाई किलोमीटर पीछे हटे थे सैनिक। ऐसे में जो गलवान घाटी है वहां पर इस तरह का अगर भिड़ंत हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात होती है, जो रक्षा विशेषज्ञों से जो बातचीत करने के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो कहा जा सकता है कि मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातचीत हुई होगी आपस में, जिसके कारण से ये स्थिति हुई है। तो सीमा पर इस तरह का तनाव होना स्वाभाविक है। और अगर ऐसा हुआ है, बहरहाल 3 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर उन्हें सैल्यूट करता है देश और जनशक्ति न्यूज। लेकिन इस झड़प को हम तुरंत ऐसा न मान लें कि दोनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। संघर्ष का ये दौर चल सकता है, लेकिन इस बीच जिस तरह से भारत ने इसको एक बड़ी घटना के रूप में लिया है और रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात करनी शुरू कर दी है, सीडीएस से भी उनकी बातचीत हो चुकी है, और पूरी तरह से जो कमांडिंग ऑफिसर हैं लद्दाख क्षेत्र के, वहां से और दिल्ली का पूरी तरह से संपर्क कायम हो चुका है। इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से सैन्य हलचल होती है, उसके बाद के घटनाक्रम में भारत पूरी तरह से मुस्तैदी से आगे बढ़ रहा है और चीन भी इस बात को समझ रहा है। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी है कि अगर मूवमेंट के दौरान भी इस तरह से सैनिक इतने नजदीक आते हैं और स्थिति यहां तक आती है कि गुत्थम गुत्था स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष होता है और वो संघर्ष पूरी तरह से खूनी हो जाता है। ऐसी स्थिति एलओसी और एलएसी दोनों पर होती है। क्योंकि भारत के संदर्भ में इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे और चीन के बीच में तनाव की स्थिति बराबर रही है, लेकिन इस तनाव की स्थिति में कभी भी संघर्ष की यह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है कि दोनों पक्षों की तरफ से जवान शहीद हों। बिल्कुल, और ये इस बार हुआ है दिवाकर जी। लेकिन ये बताइए कि बातचीत के माध्यम से स्थिति को हल करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कितनी बार मीटिंग्स भी हुई है और बताया गया कि कल रात भी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तो क्या लग रहा है कि बातचीत के माध्यम से ये मसला नहीं हल हो रहा है? देखिए, बातचीत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये कई दौर पे चलेगा। बातचीत क्यों होती है अनु, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। बातचीत इसलिए होती है कि जो डेडलॉक्स बन जाते हैं उनको तोड़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक कदम कोई आगे बढ़ता है तो एक ट्रूप्स बढ़ता है, और मान लीजिए कि जहाँ पर सीमा का निर्धारण ही नहीं है, अगर वहाँ पर दूसरे देश की सेना घुस जाती है तो उसको पीछे करना एक बड़ी चुनौती होती है, और यही जो है वो सफलता का मानदंड होता है। दोनों तरफ से यह दावा है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के परिक्षेत्र में घुसी हैं, लेकिन ये वस्तुस्थिति रही है कि भारतीय सेना कभी भी अतिक्रमण नहीं करती है। ऐसे में भारत ये कह रहा है कि जहां से आप आए हैं और जहां से दोनों के क्षेत्र की सेना जो है वो नहीं जा सकती, वहां से दोनों पीछे हट जाएं। 2.5 किलोमीटर दोनों की सेनाएं भी पीछे हटी। लगभग 10 दिन पहले से ये घटनाक्रम चल रहा है और सेनाओं का मूवमेंट जो है वो पीछे की तरफ हो रहा था। ऐसे में गलवान घाटी में जहां पर बिल्कुल आमने सामने की स्थिति है, मेरा अपना अनुमान है और जो रक्षा विशेषज्ञों के आधार पर अब तक बातचीत का जो दौर चलता रहा है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि सैन्य मूवमेंट में कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आई है जिसके कारण से गुत्थम गुत्था या आप कहते हैं आपसी भिड़ंत की स्थिति बनी है, और ये स्थिति आई है कि दोनों तरफ की सेनाएं भिड़ी हैं और खूनी संघर्ष हुआ है। ये हम खूनी संघर्ष कहेंगे, न कि एक बड़ी लड़ाई। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत पूरी तरह से तैयार है, जो कि चीन पूरी तरह से जानता है। इसीलिए भारतीय सेना और सेना प्रमुख
साथ साथ हमारे सीडीएस विपिन रावत जी और रक्षा मंत्री की दिल्ली में बैठक चल रही है। और उस बैठक में स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कुछ देर बाद यही आएगा कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और हम पूरी तरह से महफूज हैं, हमारी सीमाएं महफूज हैं। अगर भिड़ंत होती है, इस तरह की कोई भी कार्रवाई, भड़काऊ कार्रवाई अगर दूसरी तरफ से की जाती है तो भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आप कह रहे हैं कि तैयारियां की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से सीडीएस की बैठक हुई है, लेकिन अब विपक्ष भी सवाल पूछने लगा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार जवाब दे, आखिर सरहद पर हो क्या रहा है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष का सवाल पूछना जायज है, लेकिन मैं इतिहास को दोहराता हूं कि इस तरह के सैन्य कार्रवाई या गुत्थम गुत्था स्थिति में या किसी मूवमेंट पर अगर तुरंत सवाल जो है वो बहुत गंभीर तरीके से नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने पर अगर उसका प्रभाव जो है वो सेना के मनोबल पे पड़ता है तो इसका फायदा फिर सत्ता पक्ष ले सकती है। जबकि अभी घटनाक्रम जो है मुश्किल से 2 घंटे हुआ है जो भारतीय मीडिया में और भारत में ये पूरी तरह से खबर आई, और इसके बाद तुरंत अगर ट्वीट्स के दौर चलेंगे और सवाल पर सवाल किए जाएंगे तो याद करिए कि बालाकोट की घटना और उसके बाद जो सवाल पूछे गए थे उसको देश की जनता ने किस मूड से उसको स्वीकार किया था, किसे अस्वीकार किया गया था। तो ऐसे में सवालों का दौर चले लेकिन उसमें पॉजिटिविटी हो। निश्चित रूप से ये स्थिति एक खूनी संघर्ष की हुई, लेकिन ये झड़प है, न कि कोई सीमा पर बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं वॉर ओपन हुआ है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए और यही वस्तुस्थिति भी है। लेकिन दिवाकर जी, आपने कहा कि यहाँ सकारात्मक आलोचना या फिर सवाल पूछने का और जानने का हक देश को है और साथ ही विपक्ष को भी है। यही सवाल पहले उठाए गए थे जब पूछा जा रहा था कि रक्षा मंत्री ये साफ करें कि सरहद पर चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उसके बाद अब ये घटना घटती है जहां एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों की मौत हो जाती है। तो अब आखिर सवाल पूछना या फिर सही वस्तु स्थिति बताना सरकार का ये कितनी जरूरी है इस वक्त के लिए? देखिए, सरकार वो एक ब्रीफिंग का तरीका होता है, इसमें अभी हो सकता है कि रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया जाए या वो ट्वीट करें, हो सकता है सीडीएस भी इस संदर्भ में ट्वीट करें, हो सकता है कि तीनों सेनाओं का एक ज्वाइंट जो है स्टेटमेंट आए। ये संभावनाएं हैं और यही तरीका होता है। और हो सकता है कि कोई संबंधित मंत्री या बड़ा अधिकारी या विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया जाए। निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है और ये वस्तुस्थिति है कि अभी भी कोई भी ऐसा भड़काऊ बयान दोनों की तरफ से नहीं दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको एक सूचना दे दूं कि ग्लोबल टाइम्स जो इस पूरे मामले में पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान जिस तरह के लेख लिख रहा है और वहां पर ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही हैं, चाइना का ग्लोबल टाइम्स जो वहां के सरकार के द्वारा नियंत्रित है, उसमें सैनिकों के मारे जाने की और खूनी संघर्ष पर भी बातें लिखी जा रही हैं। ये एक अखबार का अपना नजरिया होता है, मीडिया का अपना नजरिया होता है, लेकिन विदेश मंत्रालय के स्तर पर दोनों की तरफ से बहुत ही संयत बयान आएंगे, कुछ ही देर में बयान आ जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि दोनों इस बात की तस्दीक करेंगे कि खूनी संघर्ष हुआ जो कि कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी। किसी ने कोई वायोलेशन इस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन संघर्ष में दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई हैं। ये पहली खबर जनसत्य न्यूज के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि अगर भारतीय जवान, भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हुए हैं तो चीन के 5 सैनिक भी मारे गए हैं, ये भी खबर आ रही है। और इस तरह की खबर में हमें पॉजिटिविटी देखना चाहिए कि सरहद पर हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात हैं। अगर जो जवाब चाहता है तो फिलहाल प्राथमिक जवाब तो यही दिया जा सकता है। पहले बैठक की जा रही है और उसके बाद ही जवाब की उम्मीद की जाएगी। मैं इससे आगे ये भी पूछूंगी दिवाकर जी कि इससे पहले इस तरह की घटना कब हुई है जब चीन आगे बढ़ी हो सरहद पर और पीछे जाने को मना कर रही हो, जिसके बाद ऐसी स्थिति बनी है जो कि आज है, जिसमें हमने अपने 3 सैनिकों, अपने एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों को खो दिया है। लेकिन ये भी बताइए कि ये जो पूरी टाइमिंग है ये क्या कहती है? एक तरफ कोरोना का संकट भारत में है और चीन जो कि इसे छोड़ चुका था लेकिन दोबारा उभर रहा है कोरोना वहां। ऐसे में क्या सरहद पर ऐसे तनाव की स्थिति जरूरी है? एक तरफ नेपाल भी यही कर रहा है, नेपाल है, चाइना है, तो आखिर क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है चीन की? देखिए, मैं अनु आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा कि जनसत्य न्यूज पर हम लोगों ने एक कंटेंट लोगों के लिए दिया भी कि किस तरह से ड्रैगन जो है वो पूरी तरह से सरगर्म है और इस सरगर्मी के पीछे, इस पूरे मूवमेंट के पीछे चाइना का एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ उसका अपना ईगो है। और ये पूरे वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2 बड़ी शक्तियों का, अर्थात एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। और चाइना
ये जानता है कि अगर हमें कोई चुनौती दे सकता है फिलहाल वर्तमान वैश्विक स्थिति में एशिया में, तो वो है भारत, क्योंकि चाइना से हमारी इकोनॉमी जरूर आधे पर है, लेकिन जिस तरह से हमारा मूवमेंट है चाइना उसको लेकर के परेशान है। और चाइना जानता है कि स्ट्रैटेजिक रूप से अमेरिका उसको पछाड़ने के लिए भारत को पूरी ताकत दे देगा, और इसीलिए जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं वहां पर चाइना अपनी मजबूती बना रहा है। और इसी संदर्भ में उसने लद्दाख में मोर्चा खोला। अनु, आपको याद होगा कि जब सारे रक्षा विशेषज्ञ जब जनसत्य न्यूज पर जुड़ते रहे तो हम बराबर यही सबसे सवाल करते रहे कि वास्तव में एलएसी पर अरुणाचल क्यों नहीं, और कोई क्षेत्र नहीं जहां पर चीनी सेना जो है वो वायलेशन करती, लद्दाख को क्यों किया गया? क्योंकि लद्दाख पर करके वो अपने जो इस समय उसका मातहत है पाकिस्तान, उसको पूरी तरह से ये एक वो उसके कंधे पर हाथ रख के दिखाना चाहता है कि चाइना में इतनी ताकत है कि अगर पाकिस्तान उसकी परस्ती करता रहेगा तो वो पाकिस्तान को भी सहयोग देगा। इसलिए लद्दाख में ये सब कुछ किया गया है। लेकिन चाइना ये भी समझ रहा है कि स्ट्रैटेजिक रूप से भारत की स्थिति उससे बिल्कुल कमतर नहीं है, और जिस तरह से बॉर्डर पर तैयारी की गई है खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाइना इसको भी जानता है। इसलिए 1962 की स्थिति नहीं है। आपने एक बड़ा अहम सवाल किया जिसकी जानकारी जनसत्य न्यूज के माध्यम से लोगों तक जानी चाहिए कि वास्तव में इस तरह की कभी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 1962 के बाद इस स्तर पर नजदीकी लड़ाई में इस तरह के कैजुअलिटीज और इतने तनाव की स्थिति नहीं हुई है, जबकि पिछले 5 दशक में या 4 दशक में आप कह लें, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि बॉर्डर पर टेंशन को खत्म करने के लिए बातचीत होती है, 2 कदम हम पीछे हटते हैं, 2 कदम वो पीछे हटते हैं, फिर उनकी कहीं एंट्री होती है और हम उनको पीछे करते हैं। और इसका सिलसिला तब जाकर के थमा जब हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जिस पे चीन को रुकना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। लद्दाख में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई है, वो पीछे हटे, लेकिन पीछे हटने के बाद फिर उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। भारत इसको समझ रहा है। हम ऐसा न माने कि भारत ऐसा नहीं समझ रहा है, क्योंकि 1962 में या उसके बाद हल्के फुल्के संघर्ष में भारत ने यह देखा है कि चाइना अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। तो इन स्थितियों में कैजुअलिटीज का जहां तक सवाल है, वो एक फिलहाल तो ये पहली घटना है। इस तरह की घटना अभी फिलहाल पिछले 2 दशकों में तो ऐसी नहीं हुई थी, जबकि टेंशन इससे ज्यादा हुआ था। और इससे पहले भी जहां इस क्षेत्र का दौरा भी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं और इसके अलावा जो हमारे सीडीएस के जो प्रमुख हैं वो सब भी करते रहे हैं और उस पर लगातार बात भी करते रहे हैं। लेकिन आखिर कौन सा सख्त संदेश अब देने की जरूरत है, क्योंकि लग रहा है कि अब बातचीत से शायद ये मामले सुलझेंगे नहीं, तो अब क्या अगला कदम होना चाहिए? देखिए अनु, इसके भी आपके सवाल के 2 पहलू हैं। विदेश नीति में बातचीत तो अंतिम ही समाधान होता है, बातचीत तो होगा ही। एक विदेश मंत्रालय क्यों है, और राजनयिक पहल होते हैं, क्योंकि राजनयिक पहल के माध्यम से डेडलॉक्स तोड़े जाते हैं, संघर्ष की कोई स्थिति होती है और उसमें बातचीत का दायरा होता है जिसमें आक्रामकता नहीं होती है। समय के साथ आक्रामकता की भी स्थिति अपनाई जाती है। वो बातचीत वो राजनयिक तौर तरीका होता है जिसको आप कहते हैं कि कूटनीति की जाती है, और उस कूटनीति के दौर में शक्ति संतुलन का अपना एक महत्व होता है। तो बातचीत तो होगी ही होगी, और बातचीत तो उस स्थिति में हो सकती है जिस स्थिति को लेकर के हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई ये खूनी संघर्ष कहीं एक बड़े स्तर पर सीमा पर कोई ऐसा वॉर जैसी स्थिति तो नहीं हो गई है। ये स्थिति बनाई गई है। आपने खबरें भी देखी होंगी कि इस तरह से लद्दाख के लोग जो है वो परेशान हैं, और पहली बार इस तरह की हलचल देखी जा रही है। देखिए, ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका होता है, एक देश का दूसरे देश को दबाने का, डराने का तरीका होता है। भारत इससे दब नहीं रहा है, बल्कि बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, एयरबेस लाइन को मजबूत कर रहा है, सड़कों को और मजबूत कर रहा है, और वहां पर हेलीकॉप्टर्स और हमारे फाइटर जेट्स, वहां पर तोप, हमारे बोफोर्स तोपें वहां पर तैनात की गई। चीन ये जानता है कि अगर लड़ाई जो है वो पूरे स्तर पर बॉर्डर पर अगर एक सीमित वॉर भी की स्थिति भी बनाई जाए तो भारत 1962 की स्थिति में नहीं है, बल्कि उसको जवाब ही नहीं दे सकता। हो सकता है कि 2-3 स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर भारत उसको दबोच भी सकता है, और भारत ने ऐसा करके दिखाया है। हम इसका जिक्र बार बार नहीं करना चाहते, लेकिन
इन संदर्भों में बातचीत तो अंतिम विकल्प है, लेकिन सेना की तरफ से बहुत सख्त संदेश दिया जा रहा है, जो कि हम आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। हम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सैन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, और बड़े संयोग की बात है कि अभी कुछ देर पहले हमारे 2-3 अधिकारियों से बातचीत हुई है, और हो सकता है कि वो कुछ देर में ही वो जनसत्य न्यूज पर जुड़े, तो हम वहां पर पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस स्तर के गुत्थम गुत्था की स्थिति की लड़ाई हो रही है। ये भी हमें समझना होगा। बिल्कुल। और जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव आपने बनाने की बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे में जो एक देश है वो चाहता है कि दूसरे देश के अंदर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो, जनता सरकार से सवाल पूछे, तनाव बढ़े, प्रेशर बढ़े सरकार के ऊपर, और शायद यही अब चीन भी कर रहा है। और जिस बात का आपने कहा कि अब जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो शायद उन्हें भी आश्वासन में लेते हुए, उन्हें भी अपने विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना ही सरकार के लिए अच्छा होगा। देखिए, विश्वास तो में लेना भी होता है, क्योंकि इस समय देश के सेनाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा ये प्राथमिकता है, और इसमें सकारात्मक विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि इस समय ऐसे सवालात न किए जाएं जो किसी भी मूवमेंट पर, सेना के मूवमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव डालें। मेरा अपना मानना है होना यही चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है, इसमें सवाल जवाब होते रहते हैं, तो भी ये देश किसी भी कीमत पर आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में विपक्ष को भी सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार को भी विपक्ष का साथ लेना चाहिए अगर जरूरत पड़ी। लेकिन ये प्राथमिक घटना है, और इस घटना में अगर अनर्गल सवाल किए जाते हैं तो इसका जवाब देश की ही जनता दे देती है, जैसा कि लोगों ने देखा है समय समय पर। और चलिए, अब दिवाकर जी, शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि इस पर या सरकार की तरफ से या फिर रक्षा मंत्री की तरफ से अगर कोई बयान आता है, आगे अपडेट आता है, तो वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, और क्या है पीछे खबरों की खबर ये भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना।